एक बार ज़रा सोच के देखिए, अगर मैं कहूँ कि आप एक रात को सो और दूसरे दिन आप उठो ही ना, ये कितना ज़्यादा भयानक सा लगता है ना सोचने में। लेकिन अगर इससे एक और स्टेप मैं आगे जाऊँ और कहूँ कि अचानक से इस दुनिया पे से सारे के सारे ह्यूमंस ही गायब हो जाएं, तो क्या होगा? बिना इंसानों के पृथ्वी कैसी दिखेगी और आखिर इस पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा बिना ह्यूमंस के? ह्यूमंस के पृथ्वी से गायब हो जाने के 2-3 हफ्तों के अंदर जितनी भी लाइट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि लाइट जनरेट करने के लिए कोई नहीं होगा। जितनी भी गाड़ियां हैं वो रोड्स पे, घरों के बाहर, गैराजेस में हमें खड़ी दिखाई देंगी। एरोप्लेन जो हैं वो एयरपोर्ट्स पे दिखाई देंगे। जितनी भी ट्रेन्स हैं वो स्टेशंस पे दिखाई देंगी। हो सकता है एक आध बीच में भी दिखाई हमें दे जाए। मेट्रो वगैरह सब अपनी जगह पे स्टिल हो जाएंगी। मैंने अभी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके अंदर जितनी भी मशीनरीज हैं वो सारी की सारी बंद पड़ जाएंगी, और जितना भी नॉइज़ पोल्यूशन या फिर नॉइज़ जितनी भी होती है वो सारी ज़ीरो हो जाएगी। जो नॉइज़ बचेगी वो बचेगी सिर्फ नेचर की, बर्ड्स की, क्योंकि बर्ड्स यहाँ पे गायब नहीं हो रहे हैं, जानवर यहाँ पे गायब नहीं हो रहे हैं। सिर्फ ह्यूमंस की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ह्यूमंस के गायब होने के 1 साल बाद इस पृथ्वी पे क्या क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहला जो चेंज है और जो मेन चेंज है वो है जितने भी घर, जितनी भी बिल्डिंग्स, जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें हम लोगों ने बनाई हैं वो सारी की सारी पेड़ों से, पत्तियों से, वेजिटेशन से कवर होनी शुरू हो जाएंगी। जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो हो सकता है शहरों की तरफ आ जाए और शहरों में रहने लग जाए। जितनी भी इमारतें हैं वो क्या पता जंग लगने की वजह से टूट टूट के गिर जाए और सड़कों में दरार आ जाए, और जितने भी ट्रेन हैं या फिर कार हैं, मेट्रोज़ हैं, एरोप्लेन हैं, उनमें जंग लग लग के वो धीरे धीरे रस्टिंग की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाएं। ह्यूमंस के गायब होने के 10 साल बाद इस पृथ्वी पे क्या क्या होगा? सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। जी हाँ, 10 साल के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, या फिर मैं बात करूँ दुबई वगैरह, जितने भी बड़े बड़े जो शहर हैं, बड़े बड़े जो देश हैं, वो सब की सब जंगलों में तब्दील हो जाएंगे। सब जगह सिर्फ हरियाली हरियाली दिखेगी। जितने भी नदी नाले हैं जिनमें पानी सूख चुका है या फिर जिनके अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था, जिनमें मछलियाँ थी वो ज़िंदा नहीं रह पाती थी पॉल्यूशन की वजह से, जिनमें पानी का बहाव कम हो चुका था, वो सब के सब पहले जैसी सिचुएशंस में वापस आ जाएंगी, यानी कि उनका बहाव बढ़ जाएगा। वाटर पॉल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पानी एकदम क्लीन हो जाएगा, हवा एकदम साफ़ हो जाएगी, कोई पॉल्यूशन नहीं बचेगा। इस समुद्री जीवन है वो सारा का सारा वापस से रीग्रो करना शुरू करेगा। समुद्र के अंदर जितने भी मछली हैं, शार्क्स हैं, जितनी भी प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं वो सारी की सारी धीरे धीरे करके वापस आनी शुरू हो जाएंगी। ह्यूमंस के पृथ्वी से गायब होने के 100 साल बाद क्या होगा? जब ह्यूमंस पृथ्वी से गायब हो जाएंगे तो उसके 100 साल बाद जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो रीग्रो करना शुरू करेगी, यानी कि जितनी भी जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं शायद वो वापस आ जाएं या फिर नई स्पीशीज़ जन्म ले लें। 2 मेन चेंज 100 साल बाद जो होंगे उनमें से पहला चेंज है वो है क्लाइमेट चेंज की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ कार्बन जो है, जो हम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा करते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इससे जो क्लाइमेट चेंज की स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, 100 साल बाद जब ह्यूमंस पृथ्वी से गायब हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि अब इंसानों का कोई भी सबूत नहीं बचेगा, ना बिल्डिंग्स बचेंगी, ना गाड़ियाँ, यानी कि टोटल मिला के हम इंसानों का यहाँ पे कोई सबूत नहीं बचेगा। हम इंसानों का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा इस पृथ्वी से। हम इंसानों के गायब होने के हज़ारों साल बाद इस पृथ्वी पे क्या होगा? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 100% हम इंसानों के जितने भी सबूत इस पृथ्वी पे मौजूद थे वो ख़त्म हो जाएंगे हज़ारों साल बाद। हम इंसानों की बनाई गई जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी 100% ज़ीरो हो जाएंगी और सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएंगी, क्योंकि 1000 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक नया जियोलॉजिकल एरा शुरू होगा जिसके अंदर नई नई स्पीशीज़ जन्म लेंगी, यानी कि हो सकता है 2 स्पीशीज़ के मेल से कोई नई तीसरी स्पीशीज़ जन्म ले ले, या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के जो होगा नई नई स्पीशीज़ जन्म लेगी, नए बर्ड्स, नई वेजिटेशंस, नए फूल, नए पेड़, नए पत्ते, सब चीज़ें शायद नई हो सकती हैं। तो जो एनवायरनमेंट है वो टोटली चेंज हो जाएगा।
यानी कि अगर मैं कुल मिला के कहूँ कि हम ह्यूमंस के बनाए पृथ्वी सुंदर और बहुत सुंदर हो जाएगी। हम इस बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये जो गर्मी इस साल पड़ी है 2024 की, इसके पीछे भी हमारा ही हाथ है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एसीज़ में आग लगती जा रही है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि चलती चलती मशीनरीज में आग लग रही है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। किसी किसी देश में तो टेम्परेचर 50+ हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अस। और इस चीज़ का जिम्मेदार कोई और हो ही नहीं सकता। हम लोगों की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। हम लोग जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट को तकलीफ़ होती है, और जब वो तकलीफ़ एनवायरनमेंट हमको देता है तो हमको गुस्सा आता है। तो मैं तो इस वीडियो के लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा कि जितनी भी बेकार की एक्टिविटीज़ हम लोग एनवायरनमेंट के साथ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उन सब को बंद करें और धीरे धीरे पृथ्वी के लिए, अपनी अर्थ के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध पानी के लिए काम करना शुरू करें। पानी वेस्ट ना करें, पेड़ ना काटें, और हो सके तो पेड़ लगाएं। और अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते तो फालतू में पेड़ काटे भी ना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।